जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से जुड़ी हुई खबर है। पिछले कुछ महीनों से धनखड़ की तबीयत खराब थी। बीते गुरुवार एक कार्यक्रम में धनखड़ की तबीयत भी बिगड़ी थी। सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं। संसद सत्र शुरू होने के 2 दिन पहले धनखड़ एम्स भी गए थे। एम्स में चेकअप करवाने के लिए जगदीप धनखड़ गए थे। और वही बात की जाए मार्च महीने की, तो जगदीप धनखड़ मार्च महीने में अस्पताल में भर्ती भी रहे हैं। ये भी जानकारी देश के साथ साझा है। तो बजट सत्र के दौरान एम्स में भर्ती हुए थे जगदीप धनखड़। दरअसल कल जगदीप धनखड़ की तरफ से जो इस्तीफा दिया गया उसमें वजह खराब स्वास्थ्य का बताया गया, हवाला दिया गया सेहत का, और इसी को आधार बनाकर उन्होंने इस्तीफा तत्काल प्रभाव से लागू करने की बात कही थी अपनी इस्तीफे वाली चिट्ठी में। और अब सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से जुड़ी हुई कि पिछले कुछ महीनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। बीते गुरुवार भी एक कार्यक्रम में जगदीप धनखड़ की तबीयत बिगड़ गई थी। जानकारी ये भी मिल रही है कि संसद सत्र शुरू होने के 2 दिन पहले भी जगदीप धनखड़ जो हैं वो एम्स गए थे अपने चेकअप के लिए। और बजट सत्र के दौरान भी आपको ध्यान होगा एम्स में भर्ती हुए थे जगदीप धनखड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तब उनका हालचाल जाना था। और अब अपनी सेहत का हवाला देकर ही कल देर शाम जगदीप धनखड़ की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया। औपचारिक तौर पर इस्तीफे की जानकारी आज सदन को भी दी गई। दोपहर 12 बजे जब राज्यसभा में उस वक्त सभापति के तौर पर मौजूद पीठासीन अधिकारी घनश्याम तिवारी की तरफ से ये जानकारी दी गई, आवश्यक सूचना दी गई कि गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन के जरिए ये सूचित किया जाता है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू है। और अब ये खबर आ रही है कि जगदीप धनखड़ जिन्होंने कल स्वास्थ्य कारणों की वजह से ही इस्तीफा दिया, उनकी पिछले काफी समय से तबीयत खराब चल रही थी। बजट सत्र के दौरान वो अस्पताल में भी भर्ती हुए थे। पिछले कुछ महीनों से धनखड़ की तबीयत खराब थी और बीते गुरुवार एक कार्यक्रम में भी जगदीप धनखड़ की तबीयत बिगड़ गई थी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं और जरा अंकित गुप्ता से जानते हैं। तो अंकित, कल मानसून सत्र के पहले दिन तो लेकिन वो सामान्य तौर पर काम करते हुए नजर आ रहे थे अपना, फिर ऐसा शाम में क्या हुआ कि अचानक से उन्होंने इस्तीफा दे दिया? क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल रोहना, अभी जैसी जानकारी निकल के आई है, अब ये हम लोग जो है पिछले कुछ हफ्तों या महीनों के दौरान की बात करते हैं तो जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य को लेकर के लगातार खबरें सामने आती रही हैं। और अगर हम इन्हीं खबरों को देखते हैं तो पिछले 6 महीनों के दौरान ही बात करें, देखिए पिछला जो बजट सत्र चल रहा था तो हमने बाकायदा जो वो खबरें भी चलाई थी और वो बताया भी था कि किस तरह से जगदीप धनखड़ की तबीयत खराब हुई थी वो एम्स अस्पताल में भर्ती हुए थे, जिस दौरान प्रधानमंत्री भी उनको देखने गए थे। तो वो 3-4 दिनों के दौरान वो सदन की कार्रवाई में भी उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था। और जब वो वापस आए थे तो उन्होंने बाकायदा बताया था कि वो किस तरह से उनकी तबीयत नासाज थी और वो एम्स अस्पताल में भर्ती थे। उसके बाद में भी वो लगातार एम्स विजिट करते रहे हैं। लेकिन अगर हम पिछले 1 हफ्ते की बात करें तो पिछले 1 हफ्ते के दौरान भी 2 ऐसी जो है जानकारियां सामने आई हैं। पहली जानकारी पिछले जो है गुरुवार को, यानी कि अब से जो है 5 दिन पहले, जब दिल्ली में ही एक कार्यक्रम था यमुना वाटिका में, जहां पर दिल्ली के उपराज्यपाल भी मौजूद थे। जब जगदीप धनखड़ वहां पर पहुंचे थे तो उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद में जो है उनको वहां पर भी जो है दवाइयां लेनी पड़ी थी और उनका जो है डॉक्टर ने देखरेख भी की थी। और उसी के 2 दिन बाद, यानी कि शनिवार को भी जगदीप धनखड़ के बारे में जैसी जानकारी मिली है सूत्रों से कि एम्स अस्पताल वो गए थे अपनी जांच करवाने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि जगदीप धनखड़ की तबीयत जो है पिछले जो कुछ महीनों के दौरान जो सही थी, वो लगातार अस्पताल जा रहे थे, डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे। और इसी वजह से संभवतः कल जब उन्होंने अपना ये जो रेजिग्नेशन दिया है, यानी कि इस्तीफा दिया है, उसमें अपने स्वास्थ्य का ही जिक्र किया था। और हमारा एक और जानकारी देना चाहूंगा, आज अभी मैं जो कई सारे संसद भवन में सांसदों से बात कर रहा था तो कुछ सांसदों ने इस बात का भी जिक्र किया कि कल जब वो हाउस से निकले हैं उसके बाद जो है जब उनसे बातचीत हुई है तो उस दौरान भी उन्होंने इस बात का जिक्र जरूर किया कि मैं अपने स्वास्थ्य को लेकर के अपने परिवार वालों के साथ चर्चा कर रहा हूं।
इस तरीके की बात उन्होंने कुछ जो सांसदों से की थी, यानी कि ये जो स्वास्थ्य का जो जिस बात का जिक्र उन्होंने किया है खराब तबीयत का, तो ये बात उन्होंने कल जब हाउस से वो निकले हैं, यानी कि संसद से निकले हैं, उसके बाद भी कुछ लोगों से जब बातचीत की है तो उस दौरान उन्होंने अपनी खराब सेहत का जिक्र किया था और ये तक कहा था कि मैं अपने परिवार से उस बाबत चर्चा कर रहा हूं। और उसी के जो है कुछ देर बाद उनका ये इस्तीफा सामने आया है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।